उत्तर प्रदेश की सियासी जंग जीतना किसी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि जो दिल्ली की गद्दी पर राज करना चाहता है उसे पहले लखनऊ का किला फतेह करना ही होगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए हर दांव आजमाने में जुटे हैं। लेकिन इस बार भगवा खेमे ने एक ऐसा चौंकाने वाला सियासी पैंतरा चला जिसने विरोधी दलों के खेमे में खलबली मचा दी। जिस भारतीय जनता पार्टी को अक्सर सियासी गलियारों में विरोधी ताकतों द्वारा मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता रहा है, उसी बीजेपी ने अब सूबे में अपने सियासी समीकरणों को धार देने के लिए दो बड़े मुस्लिम चेहरों को अहम कमान सौंप दी। संगठन के भीतर इन दो धुरंधर चेहरों की एंट्री ने यह साफ कर दिया कि अब पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विरोधियों के हर किले को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें पहला नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर, पसमानदा सियासत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। इस रणनीति के केंद्र में सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर तारिक मंसूर का, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके तारिक मंसूर की राजनीति पैठ और प्रशासनिक अनुभव को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। संघ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके तालमेल ने उन्हें संगठन के भीतर एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। पसमानदा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तारिक मंसूर को आगे बढ़ाकर बीजेपी सीधे तौर पर उस बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है जिसके उत्थान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से करते आए हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री का, श्री नरेंद्र भाई मोदी का, हमारे पार्टी अध्यक्ष नितिन नबी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस लायक समझा हम लोगों को कि दोबारा ये जिम्मेदारी थी। इसके अलावा देखिए, ऐसा है जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको सिंसियरिटी से और पूरी डेडिकेशन से किया जाएगा। देखिए, ये यूपी के चुनाव भी हैं और बाकी प्रदेशों के चुनाव भी हैं। ये तो नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं, तो सभी प्रदेशों के लिए हैं, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है ये। तो इसमें जो है वो हम लोग सब मिल के काम करेंगे। आप अगर सब मिल के काम करेंगे, टीम वर्क से काम होगा तभी काम हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, सोसाइटी को काम करना होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी काम करना होगा। इसलिए हमें जो है वो विकसित भारत बनाना है जिसका हर आदमी को फायदा मिले 2047 तक। विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो इसमें हर सेक्शन को इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो मेजॉरिटी का हो, माइनॉरिटी का हो, किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी चीज़ का हो, समुदाय का हो, हर ही आदमी को इसका लाभ मिलना है। नितिन नबी जी ने दोबारा मौका दिया, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नितिन नबी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को और बाकी जो बड़े हमारे लीडर्स हैं, जेपी नड्डा जी इससे पहले अध्यक्ष थे उनको, राजनाथ सिंह जी को, सभी को, नितिन गडकरी जी को, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा नंबर आता है कुंवर बासुत अली का, संगठन की धार और जमीनी व्यू रचना। इस सियासी चक्रव्यूह का दूसरा सबसे अहम नाम कुंवर बासुत अली का है, जिन्हें पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे की बड़ी कमान सौंपी। मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले बासुत अली ने जमीनी स्तर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। मदरसा आधुनिकीकरण, योग को बढ़ावा देने और मोदी मित्र जैसी योजनाओं के जरिए वो लगातार मुस्लिम समाज के बीच सक्रिय रहे। चुनावी प्रबंधन और बूथ स्तर की रणनीति में माहिर माने जाने वाले बासुत अली की कार्यशैली विरोधी दलों के उस नैरेटिव पर सीधा प्रहार करती है जिसमें पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा, पार्टी का जो भी योजना होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। अपने को सुझाव भी देंगे और साथ ही साथ अधिक प्रवास, अधिक बूथों तक जाना और लोगों से संवाद, योजनाओं का प्रचार और योजनाओं के जरिए लाभार्थियों से मुलाकात, इन सब को लेकर के और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा, शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी तय होगा उससे आपसे काम करेंगे। अब आपको बताते हैं क्या है बीजेपी का असली सियासी मकसद। इन दो बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति का हिस्सा है।
विपक्ष के उस मुस्लिम कार्ड की हवा निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है जिसके सहारे विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सबका साथ और सबका विकास का ये फॉर्मूला यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा लहराने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये जोड़ी पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।